तो आज ये सीरीज का पहला क्लास है या फिर पहला वीडियो है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके थे या फिर जिनको पता नहीं है उनको हम बता दे रहे हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम एड्स का पूरा सीरीज जो है वो मेरे द्वारा स्टार्ट किया जा रहा है। यानी अगर आपको फेसबुक के बारे में भी नहीं पता है कि फेसबुक क्या होता है, तो वहां से भी आप अगर सीखना चाहते हैं तो इस पूरी सीरीज को देखेंगे, यानी इस पूरे प्लेलिस्ट को अगर आप देख लेंगे तो आपको काफी ज्यादा इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगा फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड्स के बारे में। थोड़ा सा हम बेसिक इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये पूरा सीरीज किस चीज से रिलेटेड होने वाला है। हालांकि इसका पहले वाला वीडियो जो मेरे द्वारा लाया गया था, अगर वो कोई देखा होगा या फिर आप में से कोई देखा होगा तो पता होगा कि ये क्या सीरीज चल रहा है। लेकिन हम दोबारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं। ये पूरा सीरीज जो हम बना रहे हैं, ये बना रहे हैं कि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलाया जाता है। सवाल आता है कि आखिर में हमको ऐसा क्या लगा कि हमको इस वीडियो को या फिर इस पूरे सीरीज को बनाना पड़ा। देखिए, जमाना जो है वो डिजिटलाइज हो रहा है। यानी अगर आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विसेज लेके आ रहे हैं मार्केट में, या फिर देखिएगा कि इंडिया जो है वो भी धीरे धीरे काफी ज्यादा बिजनेसेस की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी सर्विस अगर आप लेके आते हैं तो उसको आपको अपने राइट कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसका मार्केटिंग करना होता है। अब पहले वो मार्केटिंग जो थे वो ऑफलाइन होते थे। यानी अगर एक कोचिंग की बात करें, जैसे हम एक कोचिंग वाले हैं, तो अगर हम अपनी बात करें तो अगर हमको कोई कोर्स अपने ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाना है तो हम क्या करेंगे कि जाके पोस्टर, पैम्पलेट, हैंडबिल, ये सब चीजें हम वहां पे बांटेंगे या वहां पे लगाएंगे जहाँ पे और भी कोचिंग है या फिर जहाँ पे बच्चे आते हैं, जहाँ पे स्कूल है। ले जाके हम सब्जी मंडी में या फिर मीट मछली के दुकान पे, यहाँ पे तो हम देंगे नहीं। तो ये तो हो गया कि ऑफलाइन अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस है तब की बात है। लेकिन अगर आप वही क्या कर रहे हैं कि कोर्स डिजाइन कर रहे हैं और चाहते हैं कि इंडिया या फिर वर्ल्ड के लोग हमारे कोर्स को परचेज करके पढ़ सके, तो आप क्या करेंगे, उनको ऐड दिखाएंगे। अब उनको ऐड आप कहाँ पे दिखाएंगे, तो वो जो भी एप्लीकेशंस मोबाइल में यूज कर रहे हैं वहां पे आप उनको ऐड दिखाएंगे। अब अलग अलग लोग अलग अलग एप्लीकेशंस यूज करते हैं, लेकिन एक कार्ड या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस है जो काफी ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर फेसबुक की बात करें तो फेसबुक एक ऐसा एप्लीकेशन है जो काफी लोग यूज करते हैं। इंस्टाग्राम की बात करें तो इंस्टाग्राम एक ऐसा एप्लीकेशन है जो काफी लोग यूज करते हैं। वैसे ही अगर यूट्यूब की भी बात करें तो यूट्यूब भी एक ऐसा एप्लीकेशन है जो काफी ज्यादा लोग यूज करते हैं। लेकिन यूट्यूब पे ऐड अगर चलाना है तो उसके लिए आपको गूगल एड सीखना होगा, जो भी हम आगे लेके आने वाले हैं। लेकिन अगर आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ऐड चलाना होगा तो उसके लिए आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे एड्स कैसे चलाया जाता है, ये इस पूरे सीरीज में हम बताने वाले हैं। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आज के जमाने में डिजिटल एड चलाना कितना ज्यादा जरूरी हो गया है। क्यों जरूरी हो गया है? क्योंकि आप अपने प्रोडक्ट को उन लोगों तक पहुंचा पाएंगे जो आपके एरिया में नहीं है। ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पे भी है, तो उन तक भी आप डिजिटली अपने प्रोडक्ट के इंफॉर्मेशन को या सर्विसेज की इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। वो वहां से आपके वेबसाइट, ऐप या किसी भी जगह पे जाके पेमेंट करेंगे और आप उनको अपने यहाँ से प्रोडक्ट या सर्विसेज को डिलीवर कर पाएंगे। अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत आसान है। अगर हम ऑफलाइन कोई कोचिंग या फिर ऑफलाइन मेरा कोई दुकान है, जैसे मोबाइल का दुकान है या फिर कोई कोचिंग है, तो हम क्या करते हैं, ले जाके पोस्टर चिपका देते हैं। देखिए, वहां पे भी लगता है थोड़ा सा स्ट्रैटेजी कि पोस्टर चिपकाना है तो कहाँ चिपकाना है। ऐसा नहीं है ना, जैसा बताएं कि जाके मीट मछली के दुकान पे अगर आप कंप्यूटर का कोचिंग कराते हैं तो जाके वहां नहीं चिपकाएंगे। आप चिपकाएंगे नर्सरी के बच्चे के पास भी नहीं, जहाँ पे नर्सरी का स्कूल होगा वहां पे भी नहीं चिपकाएंगे। आप वहां चिपकाएंगे जो आपका टारगेट स्टूडेंट होगा, टारगेट ऑडियंस होगा बोल सकते हैं। यानी जो बच्चे 10th पास होंगे, 12th पास होंगे, या फिर वहां पे जो 10th 12th का कोचिंग होगा वहां पे ले जाके आप क्या करेंगे, पोस्टर्स को चिपकाएंगे। तो वहां पे भी थोड़ा सा लॉजिक लग रहा है। लेकिन अगर हम अपना एड फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चलाना चाहते हैं तो ये तो एक एप्लीकेशन है। अब इसमें बहुत सारा सेटिंग्स दे रखा हुआ है। अब यही पूरा चीज हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आप कुछ नहीं जानते हैं फिर भी अगर आप पूरा इस सीरीज को देख लिए तो आपको दोबारा कोई सीरीज को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन एक बात, जैसे हम बताएंगे वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि हम बता रहे हैं कुछ और आप कर रहे हैं कुछ और, तो हो सकता है कि आप और अच्छे से समझ जाएं। लेकिन जो हम बताएंगे अगर वो करेंगे तो आप गलत नहीं समझ पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये सीरीज को। अब हालांकि इसके बारे में और भी डिस्कशन आगे होता रहेगा, क्योंकि ये पूरा सीरीज उससे रिलेटेड है तो काफी ज्यादा बातें होती रहेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फेसबुक एड्स इकोसिस्टम। यानी सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि अगर मान लीजिए कि आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है
तो फेसबुक पे अगर ऐड चलाना है तो पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि फेसबुक के अंदर क्या क्या चीज होता है, उसके बाद ही आपको पता चलेगा अच्छा हाँ फेसबुक पे ऐड कैसे चलाएंगे। ये नहीं कि सीधे फेसबुक पे ऐड ही चलाने नहीं चल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए कि अगर आपको गाड़ी चलाना सीखना है तो ऐसा थोड़ी कि पहले ही दिन आप गाड़ी पे बैठे क्लच दबाएं फिर गियर लगाएं फिर एक्सीलेटर दबाएं और क्लच छोड़े तो गाड़ी बढ़ने लगा। पहले आप बेसिक ओवरऑल चीजों को जानिएगा। अच्छा ये हेडलाइट है, ये हैंडल है, ये गियर है, ये ब्रेक है, ये बॉनेट है, इससे डिग्गी खुलता है, इससे पेट्रोल का जो ढक्कन होता है वो खुलता है, ये चक्का है, ये वाइपर है। अलग अलग चीजों को समझेंगे ना, तो वैसे ही यहाँ पे भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि फेसबुक के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। क्योंकि ये सब चीज अगर आप समझ जाएंगे तो आगे इसका यूज पड़ेगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे फेसबुक एड इकोसिस्टम में यहाँ पे देखिएगा सबसे पहला जो चीज आता है वो होता है फेसबुक प्रोफाइल। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपने क्या करा, फेसबुक इंस्टॉल करा। अब फेसबुक जब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे। जब भी कोई भी एप्लीकेशन को हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो वहां पे हम अकाउंट बनाते हैं। अब आपके मन में ये भी सवाल आता होगा क्या बिना अकाउंट बनाए हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे। देखिए अगर बिना अकाउंट बनाए आप अगर यूज करेंगे तो सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं, आपका डेटा एक जगह पे इकट्ठा तो नहीं हो पाएगा। देखो काफी बेसिक्स हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो काफी ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे शॉर्ट्स देखते हैं, जो भी समझ लीजिए रील्स देखते हैं। तो अगर आपने वहां पे अकाउंट नहीं बनाया, इंस्टाग्राम खोले, आपने रील्स देखा, तो आपके इंटरेस्ट के बेसिस पे फिर दोबारा वो कैसे दिखा पाएगा। आपका कोई अकाउंट नहीं है तो कोई हिस्ट्री नहीं बन रहा है ना, तो बिना अकाउंट की चीजें नहीं हो पाएंगी। तो जब भी किसी एप्लीकेशन पे अगर आप जाते हैं, इसलिए आपसे बोलता है कि पहले आप अपना अकाउंट बनाइए ताकि हम आपका सारा हिस्ट्री क्रिएट करें और आपके अकाउंट में ही उसको छोड़ दें। आप जब भी खोलेंगे किसी भी जगह से तो आपको दिखाई देगा। यानी आप क्या समझे कि सबसे पहले अगर आप फेसबुक को इंस्टॉल करते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा उस पर अपना प्रोफाइल, यानी अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो उसी को हम लोग फेसबुक प्रोफाइल के नाम से जानते हैं। अब सवाल है कि फेसबुक प्रोफाइल किसका बन सकता है। तो देखिए फेसबुक प्रोफाइल जब भी बनेगा ना तो ये आमतौर पे अगर कभी भी बनता है या जो बनाने के लिए जो नियम है उसके अनुसार ये बनेगा किसी पर्सन का। किसका बनेगा, किसी पर्सन का, यानी किसी इंडिविजुअल का बनेगा। जैसे हम अगर हो गया अभिनय तो हमारा एक फेसबुक प्रोफाइल बनेगा। अगर वो हो गया मुकेश तो उसका एक प्रोफाइल बनेगा। अगर वो हो गया श्याम तो उसका एक प्रोफाइल बनेगा। यानी फेसबुक प्रोफाइल जो होता है वो किसी ना किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का होता है, किसी कंपनी का नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मेरा कोचिंग है तो अगर हम चाहेंगे कि अपने कोचिंग का एक फेसबुक प्रोफाइल बना दे तो बनाने के लिए बन जाएगा, लेकिन हो सकता है कि आगे फेसबुक को ये लगे कि अरे ये तो इस नाम का व्यक्ति तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो मांग देगा आपसे डॉक्यूमेंट, और अगर आप अपना डॉक्यूमेंट नहीं दिए तो फिर हो सकता है कि उसको वो बैन कर दे। तो कभी भी फेसबुक प्रोफाइल जो बनाने का रूल है ना वो किसी इंडिविजुअल, किसी पर्सन के लिए है। तो फिर आपके मन में आएगा तो अगर हमारा कोई कंपनी है, कोई कोचिंग है, तो अगर हम चाहते हैं कि उस पर भी लोग जुड़े, यानी अगर मेरा कोई कोचिंग है तो हम चाहते हैं कि मेरे कोचिंग के जो प्रोफाइल है वहां पे भी लोग आए और वहां पे लाइक करे, फ्रेंड बने, तो ऐसा आप कंपनी या फिर किसी भी कमर्शियल बिजनेस के लिए नहीं कर सकते हैं। उसके लिए पेजेस होते हैं, अभी आपको बताने वाले हैं। तो सिंपल आपको ये पता चला कि अगर आप फेसबुक पे आएंगे तो सबसे पहले आपको फेसबुक प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। और फेसबुक प्रोफाइल जब भी होता है तो वो किसी ना किसी पर्सन का होता है। पर्सन कहने का मतलब किसी व्यक्ति का होता है। और बिना फेसबुक पे प्रोफाइल बनाए आप फेसबुक पे इंटर नहीं कर पाएंगे। इंटर करने का मतलब कि आपको वहां पे अपना कुछ दिखाई देने वाला नहीं है। तो पहला ये समझ गए कि फेसबुक प्रोफाइल किसी पर्सन का होता है, मतलब ये पर्सनल यूज के लिए होता है, ये कोई कॉमर्शियल यूज के लिए नहीं होता है। अब आता है सेकंड, फेसबुक पेज। अब अगर फेसबुक पेज का क्या मतलब हुआ समझने की कोशिश करें तो फेसबुक पेज किसी न किसी बिजनेस का बनेगा, किसी पॉलिटिशियन का बन सकता है, किसी कोचिंग का बन सकता है, किसी स्कूल का बन सकता है। अब ये कोचिंग स्कूल देखे तो ये भी क्या है, बिजनेस है। अगर पॉलिटिशियन देखें तो ये भी क्या करेंगे कि आगे चल के अपने को एडवर्टाइज करने के लिए, अपना मार्केटिंग करने के लिए हो सकता है कि एड्स को रन कर दे। तो यहाँ पे जो भी चीज आ रहा है ये कमर्शियल चीज एक तरीके से यूज में आ रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा चीज है जिसको हमको कमर्शियल यूज में लेके आना है तो उसका हम फेसबुक पेज नहीं, सॉरी फेसबुक प्रोफाइल नहीं बनाएंगे, फेसबुक पेज बनाएंगे। और अगर आपको फेसबुक पे ऐड चलाना है
किसी भी बिजनेसेस के लिए, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, और अगर आपको एड्स चलाना है तो उसके लिए आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए। फेसबुक प्रोफाइल तो होगा, लेकिन फेसबुक पेज होगा, तभी आप ऐड क्या कर पाएंगे, चला पाएंगे। और पेज किसका बनाएंगे, तो जिसका भी आपको क्या करना होगा, एडवर्टीजमेंट करना होगा, उसी के नाम का आप क्या बनाएंगे, पेज बनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि पेज किसी और चीज का बनाए तो एडवर्टीजमेंट किसी और का नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन वहां पे थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम। तो मेक श्योर कि जिसका आप पेज बनाए एडवर्टीजमेंट उसी का करें, और इसके बारे में बहुत बातें आगे करेंगे। अब पेज जब भी बनेगा फेसबुक पे, तो वो पेज तभी बन पाएगा जब एक फेसबुक प्रोफाइल होगा। मतलब अगर मेरा मान लीजिए कि एक एप्लीकेशन है एएस गुरुकुल, जहां पे हम लोग बहुत सारे कंटेंट जो है वो डिलीवर करते हैं, बच्चे वहां पे आते हैं और अलग अलग कोर्सेज को परचेज करके पढ़ते हैं। तो अगर हमको उसका एक पेज बनाना है, तो पहले हमने क्या करा कि एक फेसबुक प्रोफाइल बनाया है अपने नाम से, और फिर एक एएस गुरुकुल नाम का पेज बनाया है, और फिर एएस गुरुकुल का जो है वो हम एडवर्टीजमेंट करते हैं फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे अलग अलग कोर्सेज के लिए। तो आप समझ गए कि अगर पेज बनाना है तो आपके पास प्रोफाइल होना चाहिए, अगर आपका प्रोफाइल नहीं है तो फिर पेज बनने वाला नहीं है। अब जो आपका प्रोफाइल होगा वो पर्सनल, और जो पेज होगा वो कॉमर्शियल यूज के लिए यूज में आता है। अब एक आता है फेसबुक ग्रुप। फेसबुक ग्रुप भी होता है। ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि फेसबुक ने ये भी सुविधा दे के रखा हुआ है कि आप एक ग्रुप बना लें, और ग्रुप बनाने के बाद उसमें लोग आके जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद आप वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, हो सकता है कि वहीं पे कुछ आप एडवर्टीजमेंट कर दें, तो वहां से भी लोग जो होंगे वो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदने के लिए आ जाएंगे। आमतौर पे जैसे मान लीजिए कि व्हाट्सएप ग्रुप है, तो अगर हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जहां पे रोज हम 10th के बच्चों के लिए कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं, तो बहुत सारे बच्चे उससे जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे कि यहाँ पे 10th से रिलेटेड कंटेंट आता है, अगर हम इस ग्रुप से जुड़ गए तो रोज हमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा। वैसे ही मान लीजिए कि अगर डिजिटल मार्केटिंग या फिर फेसबुक एड्स से रिलेटेड जो भी अपडेट आएगा वो हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे। तो जो भी लोग एड्स रन करते होंगे वो क्या करेंगे कि उस ग्रुप में आके कनेक्ट हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसलिए ज्वाइन हो जाएंगे क्योंकि ये ग्रुप में डेली हमेशा अपडेट आता है जो भी फेसबुक एड से रिलेटेड आता है। तो आपने देखा कि यहाँ पे ग्रुप जो है वो उसका मतलब हुआ समूह, मतलब बहुत सारे लोग उसमें आके जुड़ेंगे। और मान लीजिए कि जब भी हम वहां पे कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं, हम कुछ शेयर कर रहे हैं, लोग उसको पढ़ रहे हैं, तो उसी में हमने कोई कोर्स निकाला, और कोर्स निकालने के बाद उसी में उसका एडवर्टीजमेंट कर दिए कि अगर आप ये कोर्स करना चाहते हैं तो इस लिंक पे क्लिक करके या फिर यहाँ पे जाके उसको परचेज कर सकते हैं। तो ग्रुप जो होता है वहां पे बहुत सारे लोग आके जुड़ते हैं, जहां पे आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। पेज जो होता है यहाँ पे भी आप कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लेकिन आप इससे ऐड चलाते हैं, इससे आप ऐड नहीं चलाते हैं। यहाँ पे बस आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, लोग वहां पे चीजों को देखते हैं। अब आता है कि हमारा फेसबुक एड्स अकाउंट। अब देखो फेसबुक एड अकाउंट्स क्या होता है। अगर आपको फेसबुक पे ऐड चलाना होगा, यानी फेसबुक पे अगर आपको ऐड रन करना होगा, तो उसके लिए आपके पास एक एड्स अकाउंट होता है। अब ये फेसबुक के अंदर मिलता है या फिर आपको क्रिएट करना पड़ता है, इसके बारे में बताएंगे। तो आपको क्या करना होगा, अगर ऐड चलाना होगा तो एक ऐड अकाउंट बनाना पड़ेगा, और अगर आप ऐड अकाउंट बनाएंगे तो आप ऐड जो है वो चला सकते हैं। बिना ऐड अकाउंट के ऐड जो है वो चलने वाला नहीं है। अब यहाँ पे ऐड अकाउंट जो होता है वो आमतौर पे दो तरीके का होता है, एक होता है पर्सनल ऐड अकाउंट और एक होता है बिजनेस ऐड अकाउंट। यानी अगर कोई हमारा प्रोफाइल है, ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा कोई प्रोफाइल है और उस प्रोफाइल का अंदर, उस प्रोफाइल के अंदर कोई पेज नहीं बना हुआ है, तो वहां पे हमारा अभी क्या है जी, कोई प्रोफाइल है तो हमको एक पर्सनल ऐड अकाउंट जो है वो मिलेगा, और आगे जब हम पेज बना लेंगे फिर बिजनेस मैनेजर बना लेंगे, बताएंगे बिजनेस मैनेजर क्या होता है, तो वहां पे हमको एक बिजनेस ऐड अकाउंट जो है वो मिल जाएगा। यानी ये जो है वो इसके अंदर में आएगा, और ये जो पर्सनल ऐड अकाउंट है वो इसके अंदर में आएगा। अब ये बन के भी आता है कई बार, और बनाना भी पड़ता है, अलग अलग सिनेरियोज होते हैं, इसको हम आगे आने वाले वीडियोस पे क्लियर करेंगे। तो आप एक बात और समझ गए कि अच्छा फेसबुक के अंदर एक फेसबुक ऐड अकाउंट नाम का भी कोई चीज होता है, कि अगर हमको ऐड चलाना होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड अकाउंट पे जाएंगे और वहां से ऐड को चला सकते हैं। अब ये बताएंगे आगे कि कैसे होगा, अभी बस आप बेसिक कुछ वर्ड्स को जानिए कि अच्छा ये होता है, ये होता है, इसका ये काम, इसका ये काम, हालांकि इन डेप्थ इसके बारे में बात भी करेंगे। अभी ओवरऑल एक इंट्रोडक्टरी वीडियो समझिए। अब एक होता है फेसबुक का बिजनेस मैनेजर। अब फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या होता है, देखिए अगर आपको एड रन करना है तो
तो आप फेसबुक के बारे में थोड़ा जानते होंगे, तो आपको पता होगा कि जब भी आप कोई फेसबुक पेज पे कोई भी आप कंटेंट डाले, जैसे मान लीजिए कि आपने एक फोटो पोस्ट किया, तो उसके नीचे लिख के आ जाता है बूस्ट पोस्ट। क्या आ जाता है? बूस्ट पोस्ट। एक तो आप यहां से बूस्ट कर देंगे तो भी बहुत सारे लोगों के पास पहुंच जाएगा, लेकिन ये तरीका सही नहीं है, ये तरीका गलत है। क्यों? क्योंकि इससे आप अपने टारगेट ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपका कोई कोर्स है, फॉर एग्जांपल मेरा ही कोर्स है वर्डप्रेस का। अब हमने उससे रिलेटेड पोस्ट डाला और हमने बूस्ट पोस्ट कर दिया। अब ये ऐड किसको दिखना चाहिए, किसके पास ये पोस्ट पहुंचना चाहिए, ये तो हमने सेटिंग ही नहीं करा। लोगों तक पहुंचेगा बट वो मेरे टारगेट नहीं है। तो अगर आपको अपने टारगेट ऑडियंस के पास इंफॉर्मेशन को, पोस्ट को या फिर एड्स को पहुंचाना है, तो उसके लिए आपको एड रन करना पड़ेगा। और एड रन करने के लिए आपको बिजनेस मैनेजर जो है वो बनाना पड़ता है। बिना बिजनेस मैनेजर बनाए आप क्या करेंगे जी? रन करेंगे बूस्ट पोस्ट करके, तो आपको दिक्कत होने वाला है, क्योंकि पैसे तो खर्च होंगे लेकिन आपको उससे कुछ रिटर्न या कुछ फायदा मिलने वाला नहीं है। तो आपने ये समझा कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो अगर कोई पर्सन है तो उसके लिए प्रोफाइल हो गया, कोई कमर्शियल अगर इंटेंट है तो उसके लिए फेसबुक पेज हो गया, अगर हमको बहुत सारे लोगों को एक जगह जोड़ना है तो उसके लिए हमारे पास क्या हो गया? ग्रुप हो गया। वैसे ही अगर एड रन करना है तो एड अकाउंट होगा हमारे पास। और अगर हमको क्या करना है जी? एड रन करना है तो हमारे पास एक बिजनेस मैनेजर भी होना चाहिए, जिसके अंदर हम अपने सारी चीजों को रख सके। अब वो सारा चीज क्या हो गया? तो जैसे हमारा फेसबुक पेज हो गया, हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट हो गया, हमारा एड अकाउंट हो गया, तो ये सब चीज को रखने के लिए एक ही जगह पे किसका यूज करेंगे? बिजनेस मैनेजर का यूज करेंगे। आगे भी बात करेंगे इसके बारे में। हम बोल रहे हैं कि अभी एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, जब इसके बारे में विशेष रूप से बताएंगे तो ये सारी चीजों को बताएंगे कि वो क्या होता है, और ये सब चीजों को अलग अलग भी हम जानेंगे। अब थोड़ा सा हम आपको दिखा देते हैं कि ये क्या होता है और कैसे होता है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक फेसबुक प्रोफाइल है। यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा फेसबुक प्रोफाइल है, जो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है। यहाँ पे कुछ चीजें आपको दिख रहा है। सी मोर पे क्लिक करेंगे तो और भी दिखेगा, जैसे यहाँ पे नाम हो गया, फ्रेंड्स, मेमोरी, सेव्ड, ग्रुप, वीडियो, मार्केट प्लेस, ये सारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखिएगा तो आपको एड्स मैनेजर भी दिख रहा है। नीचे आएंगे तो हमने एक ग्रुप को ज्वाइन करा हुआ है, वर्डप्रेस जॉब एंड प्रोजेक्ट्स, तो ये ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप खुल जाएगा। वैसे अगर इधर भी देखिएगा ग्रुप नाम का एक दिखाई देता होगा, ये ग्रुप है। जैसे आप ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये ग्रुप खुल गया। अब यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप जो है वो आपको, जो हम ग्रुप को क्या किए हैं, ऐड हुए हैं, उसका रिसेंट एक्टिविटीज यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आप ऐसे ग्रुप में जाके और ज्वाइन भी हो सकते हैं। डिस्कवर पे क्लिक करेंगे, ये यूर फीड है। यूर फीड का मतलब जो ग्रुप हम ज्वाइन किए हैं उसका यहाँ पे फीड दिखाई दे रहा है। अगर आप डिस्कवर पे करेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स दिखाई देंगे, जिसको आप जाके ज्वाइन करना हुआ तो ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ से आ जाते हैं पीछे। तो ये हो गया आपका क्या? फेसबुक प्रोफाइल देख लिए, और साथ ही साथ आप फेसबुक ग्रुप भी यहाँ पे देख लिए। अब मान लीजिए आपको पेज पे जाना है, तो जो भी पेज आप बनाए होंगे वो यहाँ प्रोफाइल पे क्लिक करिएगा तो दिखाई देगा। अब हमारा ऑफलाइन कोचिंग जो है उसका नाम है ग्लोबल कंप्यूटर एकेडमी, तो इस नाम का एक पेज हम बना के रखे हैं। और जो एप्लीकेशन है उसका नाम है एएस गुरुकुल, तो ये नाम का पेज बना हुआ है। तो ये दोनों पेजेज हैं और ये हमारा प्रोफाइल है। अब ये प्रोफाइल खुला हुआ है। अब ये सब कैसे बनाएंगे ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेटा बिजनेस सूट लिखा हुआ है। अब मेटा बिजनेस सूट क्यों लिखा हुआ है ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने खोल रखा हुआ है मेटा का ऑफिशियल वेबसाइट। अब थोड़ा समझते हैं कि मेटा ऑफिशियल वेबसाइट हम क्यों आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या है, फेसबुक एक एप्लीकेशन है, तो पहले फेसबुक था, इंस्टाग्राम था, व्हाट्सएप था, या फिर फेसबुक का मैसेंजर था, ऑडियंस नेटवर्क, तो ये सब अलग अलग एप्लीकेशन है। अब फेसबुक क्या किया कि व्हाट्सएप को, इंस्टाग्राम को, इन सबको एक्वायर कर लिया, यानी इन सबको ले लिया। तो ये सबको लेने के बाद पहले फेसबुक कंपनी था, लेकिन जब ये सबको ले लिया तो बोला कि कंपनी का नाम हो जाएगा मेटा, और उसके अंदर ये सारे हमारे रहेंगे। यानी अगर आपको फेसबुक पैड चलाना है तो भी आपको फेसबुक यानी मेटा का यूज करना पड़ेगा, अगर इंस्टाग्राम चलाना है तो भी मेटा का यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको व्हाट्सएप पे ये सब काम करना है तो उसके लिए उसने दूसरा कुछ बना के रखा हुआ है, व्हाट्सएप मार्केटिंग उसको बोलते हैं। तो मेटा एक कंपनी का नाम हो गया, उसी के अंदर फेसबुक आ रहा है, उसी के अंदर इंस्टाग्राम आ रहा है, उसी के अंदर व्हाट्सएप आ रहा है, उसी के अंदर मैसेंजर आ रहा है। यानी एक कंपनी और उसके अंदर छोटे छोटे यूनिट्स या फिर एप्लीकेशंस हो गए, वो आप समझ जाइए। तो यहाँ पे हम क्या किए कि फेसबुक का जो नाम हो गया कंपनी का मेटा, हम यहाँ पे खोल के रखे हुए हैं about.meta.com। अब about.meta.com पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आएगा कि हु वी आर, हम कौन है, आवर टेक्नोलॉजीज, द मेटावर्स, मेटा एंड यू, अलग अलग चीजें। आप इसको थोड़ा एक्सप्लोर करिएगा, मतलब इसको थोड़ा पढ़िएगा तो चीजें समझ में आएंगी।
और नीचे अगर आप आएंगे तो देखिए अलग अलग चीज जो है वो लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ मेटा में, मेटा बिल्ड टेक्नोलॉजीज दैट हेल्प पीपल कनेक्ट, फाइंड कम्युनिटीज एंड ग्रो बिजनेसेस। यानी मेटा बिजनेस टेक्नोलॉजी जो है वो मदद करता है लोगों को आपस में कनेक्ट होने में, कम्युनिटी को खोजने में और बिजनेसेस को ग्रो करने में। यानी लोग एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहते हैं तो भी वो मेटा का यूज कर सकते हैं, या फिर अगर कम्युनिटी खोजना चाहते हैं तो भी मेटा का यूज कर सकते हैं, और अगर बिजनेस को ग्रो करना है तो भी मेटा का यूज कर सकते हैं। मेटा मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब चीजों का यूज कर सकते हैं। अब बिजनेसेस ग्रो करने का मतलब ये हो गया कि वो क्या करेंगे, वहां पे एड्स चलाएंगे, या फिर वहां पे अगर ऐड नहीं भी चला रहे हैं तो जो अपना प्रोफाइल बनाएंगे वहां पे जो भी गुड्स या सर्विसेज वो बेचना चाहते हैं उसके बारे में पोस्ट करेंगे, तो वहां से उनको ऐड जो है वो रेवेन्यू यानी सेल्स मिलेगा और वहां से उनका बिजनेस जो है वो ग्रो होगा। लेकिन आमतौर पे जो ऐड चलाएंगे वहां से उनको ज्यादा कन्वर्जन मिलने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि वहां पे वो टारगेट ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं। एक छोटा सा और सवाल आता है कि आखिर में हम इंस्टाग्राम और फेसबुक पे ऐड क्यों चला रहे हैं? क्योंकि फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे यूजर हैं, और बहुत सारे यूजर हैं तो हम वहां पे टारगेट ऑडियंस तक जो है वो पहुंच पाते हैं अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में बताने के लिए। अगर एक खाली ग्राउंड है वहां पे जाके हम कितना भी एडवर्टीजमेंट कर दे, कोई देखने वाला और लेने वाला नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा अगर जहाँ पे लोग हैं वहां पे एडवर्टीजमेंट करें तो कुछ लोग उनमें से देखेंगे, कुछ की नीड होगी, कुछ लोग कन्वर्ट होंगे, कुछ लोग कन्वर्ट नहीं होंगे, लेकिन वहां पे चांसेस है कन्वर्ट होने के। तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास भी काफी ज्यादा एक तरीके से बोलिए कंज्यूमर बेस है, जिस वजह से हम जाके वहां पे एड्स जो है वो चलाते हैं, यानी एड्स रन करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको बेसिक चीजें जो है वो पता चला होगा कि ये अलग अलग नाम जो है ये क्या होता है, इसका क्या काम होता है। कुछ लोग इसमें से बहुत चीज के बारे में जानते होंगे, कुछ लोग कुछ भी नहीं जानते होंगे। तो अगर आप कुछ भी नहीं जानते हैं तो भी चिंता करने की बात नहीं है, ये सब चीज आपको हम धीरे धीरे आगे आने वाले वीडियोस में बताते रहेंगे। उम्मीद है कि चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो बस इस क्लास में हम रहने देते हैं इतना ही, फिर मिलता हूं आपसे अगले क्लास में।